हृदय बस जान की। रावण के दिल में कैसे बाण मार दे राम जी। रावण के दिल में जानकी रहती है। जगदम्बा, कितना गहरा है रामचरितमानस। यही के हृदय बस जानकी, और जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश है। इसलिए राम जी नहीं मार रहे हैं। तो बोले फिर रावण नहीं मरेगा? तृष्णा ने कहा मरेगा। बोले कैसे? बोले सर लागत हुई है विकल, छूट जाए तब ध्यान। जब राम जी सिर काटेंगे तो 1 सेकंड के लिए पीड़ा होगी, और जब पीड़ा होगी तो रावण का ध्यान छूट जाएगा जानकी का। तब रघुवीर हृदय महा, मरी है राम सुजान। तो रावण के प्राण कहां रहते हैं? दिल में। ये कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में सद्यः मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन जहां राजर्षि परीक्षित को कराया। राजन 7 दिन की मौत के बाद घबरा रहे हो, 1 मिनट में मुक्ति ले। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोध्य संध्या। प्राण कहां रहते हैं मनुष्य के? हार्ट में। बोले ना, हार्ट में रहे होते तो ब्रेन हेमरेज में न मर जाता आदमी। इसका मतलब हार्ट में नहीं है। कहां रहते हैं? बोले जहां रावण के प्राण रहते हैं वहीं सबके प्राण रहते हैं। देखिए रामचरितमानस की गहराई। तो सीता ने कहा रावण के प्राण कहां हैं? तो तृष्णा ने कहा हार्ट में। और सर लागत अमरय सुरारी। तृष्णा अपने घर चली गई। सवेरा हुआ, राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। राम जी रावण को मारते मारते थक गए, पसीना छूट गया। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, माराए न रिपु और श्रम भयउ विषेखा। पसीना छूट गया राम जी के। तो राम विभीषण तन तब देखा। तुम्हारा भाई है, बताओ ये कैसे मरेगा? तो विभीषण ने कहा हम ही बताएं कि हमारा भाई कैसे मरेगा? आप भगवान हो और आप नहीं जान। बीच में पार्वती ने कथा सुनते सुनते क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। बाबा कथा सुना रहे हो, तुम्हारे इष्ट देव है ना राम? बोले हाँ। क्या राम जी नहीं जानते कि रावण के प्राण कहां हैं? विभीषण बताएगा तब राम जी को पता चलेगा। तो फिर कैसे भगवान? बाबा ने कहा पार्वती कथा सुनो। नो एनी क्रॉस क्वेश्चन, नो एनी डिस्टर्बेंस, बीच में कुछ नहीं। उमा काल मर। रुकी कथा को। ए उमा, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। कहीं बाद में विभीषण अगर ये कह दिया आपने मेरे भाई को मार डाला, हमने ये तो नहीं कहा था। पलटने में देर नहीं लगती आदमी को। ऐसे राम विभीषण तन तब देखा। बताओ तुम्हारा भैया कैसे मरेगा? विभीषण जी बात कह रहे हैं, उल्टी कह रहे हैं। विभीषण कहते हैं नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत है, विभीषण कह रहे हैं, और इसलिए जी रहा है। सिर काटते रहो ये मरेगा नहीं, और नाभि में मारो तो मर जाएगा। अब तो 2 बातें हो गई। त्रिजटा कह रही है जब हार्ट में मारोगे तो मरेगा, अब विभीषण कह रहे हैं नाभि में मारोगे तो मरेगा। और दोनों विभीषण विभीषण हैं। हनुमान जी जैसे संत के साथ उनकी सन्निधि हुई है। और त्रिजटा कोई कमजोर नहीं। मैंने निवेदन किया कि सीता जगदम्बा जैसी वो 3 बार उन्हें माता शब्द से संबोधित कर रही हैं। कोई साधारण नारी है त्रिजटा?
किसकी बात सही है, किसकी गलत है? एक ने कहा दिल में लगेगा तब बाण तब मरेंगे, विभीषण कह रहा है नाभि में। राम जी ने क्या किया? खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 अभी तक कितने बाण छोड़ते थे? 30। 10 लगते थे सिरों में और 20 लगते थे हाथों में। अब राम जी ने 31 छाड़े, 31 एक आगे और 20 पीछे। खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फणी सायक एक और नाभि सरसो खा। विभीषण की बात सही हो रही है। राम जी विभीषण को प्रशंसा दे रहे हैं। नाभि का अमृत सुखो, एक बार नाभि में लगा, अमृत सूख गए और सिर कटे और कटने के पश्चात अब नए नए निकले। काटने पर नए नए निकलते थे, लेकिन नाभि का अमृत सूख गया तो रावण के नए सिर निकलना बंद हो गए। तो तुलसीदास से पूछा गया रावण मर गया? मरा नहीं, क्योंकि अगर मर जाएगा तो त्रिजटा की बात झूठी हो जाएगी। ये है राम जी का साहित्य। और पतंजलि योग शास्त्र के आधार पर देखें कि प्राण वायु का जो संचरण है, नाभ्याम स्थितम हृदि उदान गत्योरसितम नयन मुनि। श्रीमद् भागवत में कहते हैं राजन ने परीक्षित अगर दिन एंड देयर 2 मिनट में मुक्ति चाहता है, बैठ 7वां दिन की चर्चा बंद कर, 1 मिनट में मोक्ष कर दूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, नाभि में तुम्हारी प्राणवायु है, उसे खींच ऊपर को परीक्षित। उदान गत्यो रसितम नयन मुनि। इस शरीर में 10 वायु होती हैं, एते 10 वायव्या। प्राण अपान व्यान समान उदान देव दंज कून करकलाद, एते 10 वायव्या। उदान वायु ऊपर की ओर चलती है, जो उल्टी लाती है। प्राण वायु का निवास नाभि में है, अपान वायु का निवास गैस बनती है मलद्वार में। तो रावण के बाण लगा, मरा नहीं लेकिन जिया भी नहीं। राम जी के सिर कट गए। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, धरनी धसे अधर धाव प्रचंडा। इसका मतलब जिंदा है। तो बोले नाभि में बाण लग गया, नाभि कौन से विभीषण की बात में मर जाना चाहिए? बोले नहीं, त्रिजटा की बात न झूठी हो जाए। राम जी दोनों की बात रखते हैं। धरनी धसे अधर धाव प्रचंडा, तब प्रभु सरहति कृत दुई खंडा। अब राम जी ने दूसरा बाण निकाला और हाथ से काट करके उसे 2 टुकड़े किया। जब हृदय से कटा तो फिर मर गया। और मरने के बाद उसके प्राण कहां गए? रावण के। मैया पार्वती ने पूछा है। तो प्राण गए, राम जी ने मुंह फैला दिया। तासु तेज असमान प्रभु आनंद, हर्षे देख और शंभु चतुरानंद। अब जगदम्बा को वहां से, जो जगदम्बा है सीता, कष्ट बता रहा हूं कितने दुख उठाए उस मां ने। संसार को सुख देने वाली मां स्वयं कष्ट उठा रहे हैं। सो सुख धाम राम यस नामा। संसार को नाम से ही सुख देने वाले राम, उनके जीवन के आप दुख देखें। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मां जगदम्बा पार्वती दूसरों को सुख देने के खातिर इस संसार में अवतार लिया है। सीता जी ने दूसरों को सुख देने के खातिर जगदम्बा के रूप में अवतार लिया है। और दोनों मां
बरदायनी पुरारी पियारी। एक पुरारी पियारी जगदम्बा है और दूसरी जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मैं ताके युग पद कमल मनावो, और जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये दोनों जगदम्बा देती क्या हैं? सीता जैसी जगदम्बा की आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निर्मल बुद्धि मिलेगी, और खेल सब बुद्धि का है। सुमति कुमति सबके उर राही। आयत करती क्या है? जहां सुमति और तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो सीता सुमति देने वाली हैं, और जगदम्बा पार्वती बोले सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी वरदायनी। समय की एक अपनी सीमा है, और आज बैठे थे हमारे आचार्य से चर्चा हो रही थी, चैतन्य जी से। महाराज जी एक कविता लिखी है, हमको लाओ कागज, और बैठ करके 2 पंक्तियां जोड़ी थी। वो कविता मैं आपको सुनाऊं, और उसके बाद आपसे अंतिम वाक्य पुष्पांजलि। माँ के विषय में ही वो कविता है। वास्तव में माँ है कौन? ये जो माँ बैठी है ये तो जगदम्बा है ही है, लेकिन इससे बड़ी भी अगर कोई है तो वो हमें जन्म देने वाली माँ जगदम्बा इस मूर्ति की जगदम्बा से भी बड़ी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी की चर्चा रख रहा हूं। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। कभी मांगती है क्या बेटे से? केवल देती रहती है, देती रहती है। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। अब पिलाए खून छाती का तो समझ लेना कि माई है। जीवन के मरो स्थल में फुहारे बन के जो बरसे, अगर माना होती तो हम होते। जीवन के मरो स्थल में फुहारे बन के जो बरसे, धोए जो तुम्हारा मल समझ लेना कि माई है। कोई तुम्हारा मलमूत्र धोएगा? माँ धोती है। धोए जो तुम्हारा मल तो समझ लेना कि माई है। सहे जो घाम बरसाहिम कभी मुंह से न उफ निकले। बहुत धूप है, 6 महीने के बेटे को छाती से चिपकाए धूप में निकली माँ, स्वयं घाम खा रही है, तप रही है। सहे जो धूप सहे जो घाम बरसाहिम, लेकिन कभी मुंह से न उफ निकले। तुम्हें आंचल की छाया दे समझ लेना कि माई है। तुम्हारे ऊपर तुम्हें ना घाम लगे, अपना आंचल डाल देती है। उस माँ से कोई ऋण हो सकता है? तुम्हें आंचल की छाया दे तो समझ लेना कि माई है। प्रसव की पीर में जिसको होते मृत्यु के दर्शन, बच्चा पैदा होता है ना तो माँ को मौत दिख जाती, अकुल तो मर भी जाती है। प्रसव की पीर में जिसको होते मृत्यु के दर्शन, लेकिन
तुम्हें पाके जो मुस्काए तो समझ लेना कि माई है। मौत दिख जाए बच्चा पैदा होने में, लेकिन जब उसकी गोद में बच्चा डाला गया तो मुस्कुरा पड़ी। सारी पीड़ा भूल गई उसको कि मैंने कितने घंटे भोगा है संघर्ष। तुम्हें पाके जो मुस्काए तो समझ लेना कि माई है। पिता की डांट से तुमको बचाकर खुद सहे गाली। बाप कहता बिगाड़ दिया तुमने बेटे को, ये कर दिया, पैसे दे दिए तुमने। बाप डांटता है, माँ को कभी डांटते सुना है तुमने? कभी नहीं। बाप की डांट से बचाती है, तो कभी कभी पति उसे भी डांट देता है, सह लेती है। पिता की डांट से तुमको बचाकर खुद सहे गाली, और खिलाए जो मना करके समझ लेना कि माई है। लाला रूठ गया है, बप्पा ने डांट दिया है, ले खा ले, अच्छा ले खीर खा ले। अरे बाप है, डांट दिया होगा। खिलाए जो मना करके तो समझ लेना कि माई है। लेकिन अब उस माँ के साथ व्यवहार, जिसको छाती से लगाकर खून पिलाया, अब वो जब 28 साल का हुआ और ब्याह कर आया, बदल गया उसका रंग। मृग नयनी के चक्कर में, जब तक माँ को माना तब तक माना, और जो ब्याह हो करके आया तो मृग नयनी के चक्कर में रुलाए अपनी माता को। आज माँ रो रही है और लड़का बहू का पक्ष ले रहा है। मृग नयनी के चक्कर में रुलाए अपनी माता को, वो बेटा हो नहीं सकता समझ लेना कसाई है। वो बेटा हो नहीं सकता समझ लेना वो कसाई है। अंतिम बात, उतारो आरती कितनी, उतारो आरती कितनी जगदम्बा के मंदिर में। चाहे रोज जाकर मिलो, तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे जन्म देने वाली माँ तुम्हारे कामों के कारण चार चार आंसू घर में रो रही है, तो जय जगदम्बे जय अम्बे कुछ भी होने वाला नहीं है। उतारो आरती कितनी जगदम्बा के मंदिर में, आ दुखी हो घर की माँ प्यारे, दुखी हो घर की माँ प्यारे, तो रूठी काली माई है। काली माई बचाएगी? नहीं बचाएगी। दुखी हो घर की माँ प्यारे, तो रूठी काली माई है। कभी तुमसे न कुछ चाहे तो समझ लेना कि माई है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि। 4 दिन तक आपके बीच में अपनी अल्प बुद्धि से टूटी फूटी वाणी में माँ के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित की। ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद तो हम नहीं देंगे, आशीर्वाद तो माँ जगदम्बा देंगी, लेकिन शास्त्र कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए आपके लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए माँ जगदम्बे से 2 पंक्तियों में प्रार्थना करके वाणी को विश्राम की ओर ले चलूं। हे माँ तू सब सुखी हो, ए माँ तुम्हारी स्थापना हो रही है, ए माँ तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है,
इस पूरे गांव पर कृपा करना, क्षेत्र पर कृपा करना, जिले पर कृपा करना और विश्व पर कृपा करना, यही मंगल कामना है। हे मां तू सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, और सब हो निरोग अम्बे, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें और निर्मल सभी के मन हो। कृपा करना नवरात्रि में माँ, सब भद्र भाव देखें और निर्मल सभी के मन हो। दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी। हे माँ तू अब कृपा कर, सबके दुख दूर कर माँ। और हम गृहस्थों के तो दो सुख होते हैं, किलकारियां सुतों की, बच्चों की किलकारी जिस आंगन में नहीं गूंजती तो घर मरघट जैसा लगता है, क्योंकि मरघट में भी सन्नाटा होता है और बिना बच्चों के घर में भी सन्नाटा ही होता है। किलकारियां सुतों की गूंजे सभी के घर में, मां कृपा करना। किलकारियां सुतों की गूंजे सभी के घर में, अब बहुओं के पायलों की, यही गृहस्थी के दो सुख हैं। बहुओं के पायलों की रिमझिम धुने हो भारी। हे माँ तू अब कृपा कर कि सब जीव हो सुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।